हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपके न्यू टेक्स्ट बुक कंप्यूटर का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। यस, ये वीडियो 9th स्टैंडर्ड के कंप्यूटर का है। यस, इसमें जो आपका पहला चैप्टर दिया गया है, द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में क्या आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे सबसे पहली बात तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के फ़ायदे क्या होते हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि किस प्रकार आप जान सकते हैं कि उसके नेचर, उसके बारे में आप जान सकते हैं क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। यस, और हम देखेंगे लास्ट में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कि जो कंप्यूटर होते हैं उसमें कैसे स्पीड अप, रैम, सीपीयू, उसका क्या रोल रहता है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज अगर देखा जाए तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। और आपको देखा जाए कि आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ कर रही है? कंप्यूटर का। कंप्यूटर आप सारे फील्ड में देख सकते हो, हर जगह, चाहे बैंक हो, चाहे स्कूल हो, जो भी आप जगह देख सकते हैं, हर जगह पे कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है। इसीलिए बच्चों आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर की जो टीचिंग लर्निंग है वो स्टार्ट कर दी जाती है। तो कंप्यूटर, और अब तो क्या हो गया कि पहले कंप्यूटर बहुत काफ़ी महंगे हुआ करते थे। नाउ इट इज़ अफोर्डेबल, एनीवन कैन बाय एंड हैव अ डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट एट होम। ओके, अमेरिका जैसे देशों में अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लोग लैपटॉप, स्कूल में लैपटॉप और दूसरी चीज़ों से पढ़ने जाते हैं। चलिए हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनेगा आपका, वो बनेगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आप पहले भी पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर जो शब्द है, वो कहाँ से आया? कंप्यूट। जिसका मतलब, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना किसी चीज़ को। जैसे आप नंबर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करना। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो बहुत सारे डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करता है, और उनको इंस्ट्रक्शन देता है। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि इट इज़ वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल मल्टीपल टास्क लाइक डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, बजटिंग, डिज़ाइनिंग, इंटरटेनिंग, इम्पार्टिंग एजुकेशन, एयरलाइन, एयरवेज, अदर बुकिंग्स, वेदर फोरकास्टिंग, अमॉन्ग मैनी अदर टास्क। तो बच्चों, ये ढेर सारे कंप्यूटर के काम दिए गए हैं। मैं एक बार बता दूं आपको कि जैसे कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है। एक तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो ढेर सारे काम एक साथ और ढेर सारी जगहों पर वो डिफरेंट चीज़ों के एक्सपेक्ट में, व्यू में, संदर्भ में काम कर सकता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपको डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप देखेंगे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या कुछ करना है तो उसमें भी कंप्यूटर। अकाउंटिंग, पैसे का जोड़ घटाना आपको करना है या बजट मेंटेन करना है। बजट आप देखेंगे कि इतना खर्चा हुआ है, इतना पैसा मेंटेन करना है, तो ये अकाउंट और बजट भी आप सेट कर सकते हो कि किसके लिए कितना फंड आप पैसा खर्च कर सकते हो। डिज़ाइनिंग, अगर कुछ नया गाड़ी का डिज़ाइन बनाना है या फिर कपड़ों का डिज़ाइन बनाना है, वो भी पॉसिबल है। इंटरटेन, आप गाना सुन सकते हो, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप मूवी देख सकते हो, नेट पे सर्फ भी कर सकते हो। इम्पार्टिंग एजुकेशन, आजकल के ज़माने पे आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन सब पढ़ाई हो रही है, तो उसके लिए भी यूज़फुल है। एक तरह से देखा जाए, आपका जो मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर ही है प्यारे बच्चों। एयरलाइन, यानी कि जहाँ पे देखा होगा आपने एरोप्लेन्स, और फिर रेलवे में भी टिकट के लिए, दूसरी बुकिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, इन सब जगहों पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया गया है कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर का ये फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है कि एक ऐसा डिवाइस, जो कॉमनली यानी कि नॉर्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, किसके लिए? ट्रेड के लिए, ट्रेड यानी व्यापार के लिए, और एजुकेशन रिसर्च का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में। ओके। अब हम आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये कंप्यूटर ऐसा होगा तो इसको कंप्यूटर कहेंगे। तो वो कैरेक्टरिस्टिक को हम फीचर भी कहते हैं, तो और नेचर भी कहते हैं। तो चलिए आज उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, इट इज़ गिवन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंप्यूटर। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? मजबूती, ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें सबसे पहला जो आपको दिया गया है वो स्पीड।
स्पीड को। आपको पता है कि कंप्यूटर कितना फास्ट है, यस, ह्यूमन से भी ज़्यादा, लेकिन कंप्यूटर को बनाने वाला भी ह्यूमन है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर जो है वो उसकी स्पीड अमेजिंग है, यस, बिना मिस्टेक के एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ये कहीं अच्छे से काम कर सकता है और काफ़ी देर तक काम कर सकता है बिना थके, यस। कुछ कामों को ये मिनटों में, सेकंडों में कर देता है, यस। और इसकी जो स्पीड बताई गई है वो मिलियंथ ऑफ सेकंड बताई गई है, यस। आप देखेंगे जिसके हिसाब से मेज़र किया जाए तो 10 क्यूब सेकंड बताया गया है, यस। तो ये लाजवाब स्पीड है किसकी? कंप्यूटर की। तो वाकई में कंप्यूटर तो बेमिसाल डिवाइस है, यस। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉइंट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बारे में ये बताया गया है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि एडिशन जो हो स्पीड पे होता है। कंप्यूटर कोई भी काम जो टास्क है, यस, वो मिनटों में कर लेता है और सही करता है, यस, मिनटों में कर लेता है और सही तरीके से करता है। उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, यस। एरर कब आता है कंप्यूटर में? एरर तभी आता है कंप्यूटर में जब कोई इनपुट, यानी कि जब कोई डेटा जो इनपुट में डालने वाला है वो गलत डाले तो कंप्यूटर में एरर आता है। जनरली कंप्यूटर में एरर नहीं आता है, वो हमेशा काम को अच्छे से परफॉर्म करके रिजल्ट तुरंत दे देता है, यस। तो कंप्यूटर में एरर कब आता है? जब कोई इनपुट में डेटा गलत डाले तभी कंप्यूटर में एरर आता है। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबल का मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि ह्यूमन से कंपेयर करें तो जो कंप्यूटर है, यस, वो ज़्यादा पावरफुल है, सक्षम है, यस, इंसानों से ज़्यादा बेटर काम कर सकता है टास्क को, यस, और वो घंटों के काम को मिनटों में कर सकता है, ऐसा। तो ये रिलायबिलिटी के बारे में दिया गया है। देन स्टोरेज कैपेसिटी। आप सब जानते हैं कंप्यूटर के पास एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में होती है, डिपेंड करता है, ये जीबी गैलन बाइट में होता है, यस। आपने पहले भी क्लासेस में, यस, केबी, किलोबाइट, टीबी, टेराबाइट, जीबी, यस, गैलन बाइट ये पढ़ा हुआ है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है और उसी में सारे डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स, साउंड, जो भी पिक्चरें आप देखते हैं सब स्टोर रहती हैं, है ना। उसमें हार्ड डिस्क रहता है, सी ड्राइव रहता है, डी ड्राइव रहता है, एफ ड्राइव रहता है, और आप सीडी भी लगा सकते हैं, इवन पेन ड्राइव भी अटैच होता है। ओके, अब हम बात करेंगे पर कंप्यूटर के वर्सेलिटी के बारे में। वर्सेलिटी के बारे में बताया गया कि मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जॉब, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जैसे आप मान लो कि आप गाना भी सुन पा रहे हो एट ए टाइम और वर्ड में टाइप भी कर रहे हो, यस, तो बहुत सारे गेम भी खेल रहे हो, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हो, ईमेल भी देख रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कंप्यूटर में हो सकती है। इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया है वर्सेलिटी। क्या बोला गया है? वर्सेलिटी। फिर 6 पॉइंट यहाँ पे रिडक्शन इन मैन पावर। देखिए बच्चों, जहाँ पे भी कंप्यूटर यूज़ होते हैं वहाँ पे आदमियों की ज़रूरत बहुत ही कम रह जाती है। इवन जो कंपनी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियाँ बनाती हैं या दूसरी जगह पे जो डिज़ाइन बनाती हैं, वहाँ पे हमें ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। हम कंप्यूटर के माध्यम से, यस, वो सारे कार्य कर सकते हैं। तो हमने अभी इसमें कितने फीचर पढ़े? फीचर नंबर 1, यस, स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड लाजवाब बेमिसाल है। एक्यूरेसी, यस, इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिलायबिलिटी, यस, कोई भी टास्क बार बार करवा सकते हो और इसका रिजल्ट सही आएगा। फिर उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी स्पेस है डेटा स्टोर करने के लिए। वर्सेलिटी, बहुत सारे काम कर सकता है। रिडक्शन इन मैन पावर, इसके अगर ये है कहीं पे तो मैन पावर की ज़रूरत बहुत कम हो जाती है, ऐसा। अब यहाँ पे 7 पॉइंट आपको दिया है रिडक्शन इन पेपर वर्क। आप देखते ही होंगे कि बहुत सारी चीज़ों को हमें पेपर में लिखना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप अपनी नोटबुक में भी लिखते हैं, यस, और उसको फिर बैग में रखते हैं। लेकिन अगर मान लो फिर आपको पेपर खोलना पड़ता है, बहुत सारी नोटबुक मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन क्या एक सिंगल लैपटॉप में आप सारे सब्जेक्ट के सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं? आंसर होगा यस। तो आप देखिए पेपर वर्क रिड्यूस हो जाता है, इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है, आपको हार्ड कॉपी जमा करने नहीं जाना पड़ता है। कोई भी फार्म भरना है या कोई दूसरी चीज़ें करनी है तो ऑनलाइन ही हो जाती हैं, घर बैठे बैठे हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ हैं इसमें। लेकिन कंप्यूटर की कुछ मर्यादाएँ भी हैं। मर्यादा का मतलब होता है लिमिटेशन। तो उसकी क्या बाधाएं हैं? जैसे लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक। कंप्यूटर सोच नहीं सकता, उसको जैसे इन कोडिंग किया गया है, जैसे ही उसको कोडिंग किया गया उसी हिसाब से वो काम करेगा। उसका एक सेट ऑफ पैटर्न होता है। जिस तरह ट्रेन का रूट फिक्स होता है, उसी तरह कंप्यूटर के भी काम करने का तरीका फिक्स होता है। वो सोच नहीं सकता है, यस, बिना ह्यूमन के। फिर डिपेंडेंस ऑन पावर। जैसे अब देखिए, जिस तरह इंसान को कार्य करने के लिए भोजन चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, वैसे कंप्यूटर को क्या चाहिए?
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। यस, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो एप्लीकेशन शब्द आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन शब्द है वो किस संदर्भ में दिया गया है, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फील्ड में होता है। तो कंप्यूटर का फील्ड आप देखेंगे तो जब 19वीं सेंचुरी था तभी से चालू हो गया था। और इंडिया में अगर हम बात करें कि सबसे पहले कंप्यूटर का जो भी सिस्टम है, जो भी लाना है, वो किसने किया, तो वो राजीव गांधी थे जिन्होंने लाए थे। यस, तो काफ़ी अच्छा है। आज तो एटीएम में भी कंप्यूटर यूज़ होता है, टीवी में भी देखेंगे तो टीवी का जो स्क्रीन होता है वो बिल्कुल मॉनिटर के जैसा है। यस, कीबोर्ड और माउस की मदद से तो आप कुछ भी कर सकते हैं मिनटों में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर आज के ज़माने में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कही गई है मिलिट्री। यस, राइट हैंड साइड पे आपको फ़ोटो दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिलिट्री वाले दुश्मन का टारगेट या एरोप्लेन का जो निशाना है कैसे लगाना है, यस, या फिर नज़र रखना है, तो बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि मिलिट्री में कंप्यूटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे इसमें ड्रोन से निशाना लगाना, यस, और कैमरा से निगरानी करना, यस, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। यस, तो ये था हमारा मिलिट्री के सेंस में। जैसे कंप्यूटर प्ले अ विटल रोल, विटल का मतलब इम्पॉर्टेंट रोल, यस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई टेक वेपन्स फॉर डिफेंस, यानी कि देश के लिए आर्मी, यस, कोई भी वेपन बना सकती है, उसमें डिज़ाइन बना सकते हो। डिज़ाइन तो पहले भी बना सकते हो, लेकिन आप उसमें देख सकते हो, नज़र भी रख सकते हो, ऐसी चीज़ें। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इज़ एसेंशियल। एक्यूरेसी एसेंशियल मतलब चीज़ों का सही ऑर्डर में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यस, द होल वर्ल्ड सो द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन डिफेंस। आजकल आप देखेंगे पूरी दुनिया में हर देश बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है डिफेंस के मामले में। यस, जैसे अफ़गानिस्तान है, इराक वार, तो आप देखेंगे इन सब में कंप्यूटर का ज़्यादा रोल रहा है वॉर के दौरान। फिर यहाँ पे बताया गया है, यस, कंप्यूटराइज जो एक्सरसाइज होती है बहुत हेल्पफुल होती है ट्रेनिंग के लिए, पायलट के लिए। यस, कंप्यूटर जो है, यस, हेल्प करता है फाइटिंग टेररिज्म। जैसे आप देखेंगे इंडिया टेररिज्म से लड़ रहा है, तो ऐसे काफ़ी देश हैं, तो उनसे भी लड़ने में हेल्प करता है। यस, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं। यस, उनके प्लान्स को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी ताकि गवर्नमेंट कोई निर्णय ले सके। ऐसे ही प्यारे बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको पता होगा ओसामा के बारे में, ओसामा बिन लादेन के बारे में। उनको कैसे पकड़ा गया था? उनको ऐसे ही पकड़ा गया था। अमेरिकन्स ने कंप्यूटर के माध्यम से कुछ महीनों तक उसके ऊपर नज़र रखी, ड्रोन कैमरा भेजा, सर्च किया, फाइंड किया। यस, और उसके बाद फिर फाइनली उनको खोज निकाला गया और उनको फिर किल कर दिया गया। तो ये था मिलिट्री में आपने देखा कंप्यूटर का मदद। आपने अगर जो मूवी देखी होंगी जैसे परमाणु है, यस, और एक उरी मूवी करके आई थी, तो ऐसी बहुत सारी मूवी है जिसमें आपने देखा होगा कंप्यूटर या दूसरे टेक्नोलॉजिकल का सहारा लेके, यस, जो टारगेट्स हैं उनको अंजाम दिया जाता है, प्लान्स को। अब हम बात करेंगे बैंक में बच्चों आप सब तो विज़िट किए ही होंगे और आपने देखा होगा हर एक आदमी बैंक में जो बैठा रहता है, यस, डेस्क पे उसके कंप्यूटर आपको तो मिल ही जाता है। कंप्यूटर में वो आपके अकाउंट डिटेल, पासबुक प्रिंटिंग या दूसरी चीज़ें, क्लियरेंस या फिर क्रेडिट डेबिट, वो सब वो करते हैं। यस, तो ये कंप्यूटर का है। इवन अगर आपको कुछ पेपर भी देना है, स्टेटमेंट भी लेना है, तो वो प्रिंट आउट करके आपको बैंक कंप्यूटर से ही कमांड देते हैं और प्रिंटर से निकल आता है तो वो आपको दे देते हैं। बैंक का स्टेडियम, यस, एटीएम में आप देखेंगे। यस, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कहाँ पर? ये सब आपको मिलती हैं बैंक में। तो यहाँ पे क्या दिया है बैंक के बारे में? बैंक के बारे में आपको ये दिया गया है कि जो कंप्यूटराइजेशन है और नेटवर्किंग है, यस, वो आजकल सभी बैंक यूज़ कर रहे हैं। उनकी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो वो ऑफ़र करते हैं कस्टमर को। जैसे इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा अवेलेबल है, रियल टाइम बैलेंस सेटलमेंट अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन पे आप अपनी नज़र रख सकते हैं, यस, इंटरनेट बैंकिंग जैसी चीज़ें, और पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यस, पूरी दुनिया में, ग्लोब में कहीं से भी कहीं पर भी। एटीएम भी फैसिलिटी अवेलेबल है, टिकट और बिल्स, यूटिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल, ये भी आप बैंक से भर सकते हैं। तो ये बच्चों कैसे पॉसिबल हुआ? पहले तो पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल जस्ट हो पाया बिकॉज ऑफ इंटरनेट के वजह से, माध्यम से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई। अब हम आगे बात करेंगे रिसर्च के बारे में। देखिए बच्चों, जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो पहले नहीं थी उसको ढूंढ निकालना, उसको रिसर्च कहा जाता है। तो कंप्यूटर काफ़ी एक गुड सोर्स है जहाँ से बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पता चलती हैं।
यस, और वो चीज़ों को हेल्प करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, समझने में हेल्प करता है। तो आप देखेंगे रिसर्च वर्क में काफ़ी कंप्यूटर का रोल है। यस, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको, कंप्यूटर्स फैसिलिटेट रिसर्च वर्क इन वेरी इफेक्टिव way by performing complex computation which sometimes seem impossible for humans. Some of them are listed below. तो देखिए प्यारे बच्चों, रिसर्च में क्या होता है, कभी कंप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, जो हार्ड होता है, ह्यूमन नहीं कर पाता है, लेकिन वो कंप्यूटर कर देता है मिनटों में। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स को यहाँ नीचे बताया गया है। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम, यस, कंप्यूटेशन रिक्वायर फॉर लॉन्चिंग ए न्यू सैटेलाइट इनटू स्पेस। कितने मिनट में रॉकेट को लॉन्च करना है, कितने घंटों कितने मिनट में पहुंच जाएगा, उसकी स्पीड क्या है, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको किसका सहारा चाहिए, कंप्यूटर का। इवन आप वहाँ से जैसे नासा है, वहाँ पे देखेंगे कि ढेर सारे कंप्यूटर लगे हैं जो डिफरेंट ग्रह को देखते रहते हैं सैटेलाइट की मदद से। और आपने परमाणु में देखा था कि अमेरिका भी दूसरे देशों को देखता रहता है बैठ के देखते हुए, यस, कि कहीं वो न्यूक्लियर टेस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। अर्थक्वेक और सुनामी के वार्निंग के बारे में भी हमें कंप्यूटर से जानकारी मिल सकती है। यस, ये भी पॉसिबल है। हम जैसे आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा रहेगा, शाम को मौसम कैसा रहेगा, रात को कितनी ठंड रहेगी, वो सब हम कंप्यूटर से वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी अगर आपको स्टडी करनी तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यस, जिनको इनोवेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए। एजुकेशन की तो मैं क्या बात करूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप खुद भी इसको आपने रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप भी आज जो एजुकेशन ऑनलाइन ले रहे हैं वो कंप्यूटर की मदद से, क्योंकि मैंने बताया था कि मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है। यस, आपका स्मार्टफोन एक मिनी कंप्यूटर है। तो आप देखिए यहाँ पे भी एजुकेशन के फील्ड में क्रांति आ गई। यस, यानी कि चेंज आ गया कंप्यूटर की वजह से। और आप देखिए दुनिया भर में बैठे हुए आप कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई एक बच्चा चाहे कि मैं घर बैठे ऑनलाइन दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी या दिल्ली के किसी स्कूल से यस पढ़ाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाकायदा शर्त ये है, जैसे इग्नू एक अच्छी वेबसाइट आप देखेंगे .com है जहाँ से डिस्टेंस कोर्स होते हैं। यस, तो आप भी जब बड़े हो जाएंगे तो आपको भी अगर BA, BCom, B.Ed या दूसरी चीज़ें करनी है, MBBA, तो आप वहाँ से यस यानी कि MBA करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बताया आपको एजुकेशन के बारे में। और आप देख ही रहे होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे PM नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के दौरान कैसे बात कर रहे थे सभी स्टेट्स के हेड से, CM से, तो वो भी पॉसिबल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो जाती है आराम से, एक जगह बैठे बैठे इंसान बात कर लेता है। तो वो सब चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है मीडिया एंड कम्युनिकेशन। बच्चों, आज आपने कभी अनिल कपूर की नायक पिक्चर देखी है? उसमें अगर आप देखेंगे तो मीडिया जो होते हैं, उनके जो ऑफिसेज होते हैं, उसमें कैमरा होते हैं, ढेर सारे मॉनिटर्स लगे रहते हैं जिसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। यस, डिस्प्ले होती हैं, एडवर्टाइजमेंट और दूसरी चीज़ें आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम ऐसे आपके TV पे भी आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया यानी कि जैसे जी न्यूज़, आज तक, इन सब जगहों पर भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। यस, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूटर प्ले मेजर रोल इन रेवोल्यूशनाइजिंग द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि आप तक चीज़ें पहुँचाने के लिए कंप्यूटर ने क्रांति क्रिएट कर दी गए हैं। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं आपके टेलीफोन या टेलीविज़न पे। यस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो, केबल TV, ये सब चीज़ें कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। आपने देखा होगा आपके लोकल लेवल पर या तो डिश TV अवेलेबल है या तो केबल अवेलेबल है। यस, तो वो सब पहले टेलीफोन हुआ करता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। आप साउंड को कंट्रोल भी कर सकते हो। यस, और साउंड को आप सेट भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आप चाहो तो TV में प्रोग्राम रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सुविधा हो गई है। तो ये मीडिया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बताया गया है। यस, अब तो बातचीत भी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन से कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। यस, आप फ़ोन करके एक दूसरे को देख सकते हैं, वीडियो चैट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, अब हम बात करेंगे 6.1 क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स को मैच किए जाते हैं। अगर आपने CID देखा होगा, यस, सैंपल मैच किया जाता है, बाल का DNA लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यस जो देखी जाती हैं और मैच की जाती हैं। यस, तो आप देखेंगे एक तरह से क्रिमिनल और दूसरी चीज़ों में
यस, अब जैसे मान लो अगर कोई क्राइम करता है, उसका आधार नंबर मिल जाए तो आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा व्यक्ति का एग्जैक्टली वो बिलोंग कहाँ से करता है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ पे आधार कार्ड बना है, क्योंकि आधार एक ऐसा नंबर है जो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल दे देगा आपको। तो आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जगह हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। यस, कंप्यूटर क्या कर सकता है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में, जैसे कंप्यूटर क्रिएट कर सकता है मैचिंग फ़ोटोग्राफ। अगर आप जैसे आप देखते होंगे पहले क्या होता था कि किसी का स्केच बनाया जाता था कि ये खूंखार आतंकवादी है, ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है, तो स्केच बना लिया जाता है। अब वही क्या काम किस पे हो सकता है, कंप्यूटर पे हो सकता है। यस, और आप चाहो तो उस स्केच से और जो क्रिमिनल उसके फेस को मैच भी कर सकते हो। अगर क्रिमिनल ने अपना फेस काटा या फिर दूसरा कुछ किया हो तो भी पॉसिबल है। यस, और फिर डीएनए के लिए फिंगरप्रिंट्स को लेना, पुलिस जो करती है, बाल या हेयर या ब्लड का सैंपल लेना, वो सब चीज़ें इसमें पॉसिबल हो पाती हैं प्यारे बच्चों। यस, किससे? यस, कंप्यूटर की मदद से। एजुएटमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि आप घर पर रह के एजुकेशन के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं घर पे रह के फिल्म देखते हैं, न्यू मूवी देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर पॉसिबल है। बिज़नेस में आपने देखा होगा काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके अपने वेबसाइट होते हैं। यस, उन वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उस कंपनी के प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, उसके बारे में दूसरी चीज़ें, ऐसे स्कूल का भी वेबसाइट होता है। यस, तो आप देखेंगे ऐसी डिफरेंट चीज़ें जो हैं बिज़नेस के रिलेटेड, यस, वो आपको देखने को मिलती हैं। यस, वो भी ग्लोबल लेवल पर। इवन टैक्स रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग एम्प्लॉयज़ पेरोल का मतलब होता है सैलरी, वो सब पॉसिबल हो सकता है। यस, क्योंकि उनके पास एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें वो सारी चीज़ें रहती है, जिसमें स्टॉक कितना आया, कितना गया, कितने लोग एम्प्लॉय हैं, कितनों का इंश्योरेंस है, कितनों का नहीं है, कितनों की सैलरी बाकी, कितनों की मिल गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कंपनी के पास कितनी मशीनें हैं, कितने की प्रॉपर्टी, वो सब उसमें रिकॉर्ड रहता है प्यारे बच्चों। फिर आता है एनिमेशन एंड फिल्म्स। आपने देखा होगा कि बाहुबली पिक्चर को बनाया गया था 3D इफ़ेक्ट्स डालकर, या फिर आपने रावण पिक्चर देखी होगी तो उसमें भी 3D इफ़ेक्ट्स डाले थे। तो बच्चों, ऐसी दुनिया में ये रियल कर पाना या फिर कुछ स्टंट्स को इससे अंजाम देना, तो वो पॉसिबल है कंप्यूटर की मदद से। यस, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे कार्टून्स भी आपने देखे होंगे, टॉम एंड जेरी हैं, यस, डोरेमोन हैं, या दूसरी चीज़ें हैं। कोई मिल गया मूवी आपने देखी होगी, कुंग फू पांडा, या फिर रोबोट रजनीकांत की देखी होगी। तो ये सब चीज़ें तो ग्राफिक्स सेट किए गए थे, जो चीज़ें हुई थी उस मूवी के दौरान, तो वो किसकी मदद से किया गया था? कंप्यूटर। किसकी मदद से किया गया था? कंप्यूटर की मदद से किया गया था। अच्छा, अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूज़ के लिए। कमर्शियल यूज़ का मतलब क्या होता है? जैसे प्यारे बच्चों, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यस, स्नैपडील, ये ई मिंत्रा, यस, alibaba.com, ये सब .com आप जानते ही होंगे। यस, तो आप देखें कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यानी शॉपिंग भी हो सकती हैं, बिल भी पे कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आ गई। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियरिंग के लिए अगर हम प्यारे बच्चे बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब कभी भी कोई आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट यानी कि इंजीनियर बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मशीन के इंजीनियर होते हैं, यस, जो ज़मीन पे घर बनाते हैं वो भी इंजीनियर होते हैं। अब वो लोग मशीन बनाने वाले भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, और जो घर बनाते हैं वो भी, यस, वो यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का। कैसे करेंगे? यस, पहले कंप्यूटर पे एक नक्शा, एक लेआउट तैयार कर लेंगे, उसका मैप कर लेंगे, इतने ज़मीन में, इतने लेंथ में, उसमें ऐसा ऐसा बनाना है, ये करना है। फिर उसके ऊपर एक्चुअल सीमेंट या कंक्रीटिंग का काम चालू किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह रोबोट की मदद से, इवन ऑटोमोबाइल में भी आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स जो हैं किसी गाड़ी के, या फिर फाइन वर्क जो है पेंट करने का, वो कंप्यूटर करते हैं। यानी कि गाड़ियों में पेंट करने का जो काम है वो कंप्यूटर करते हैं, ऐसा। अब मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में आपने हमेशा देखा होगा कि जब क्रिकेट में, यस, आउट नो आउट स्क्रीन रीप्ले होता है, थर्ड अंपायर का डिसीजन आता है, बॉल कैसे कौन से डायरेक्शन में जा रही है, सिक्स कौन से डायरेक्शन में उठाया गया, फोर कौन से डायरेक्शन में मारा गया, वो सब चीज़ें आपको विजुअलाइज करके दिखाते हैं, यस, कंप्यूटर के गेम में। तो ये सब भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? यस, ये भी पॉसिबल है कंप्यूटर की मदद से। तो स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा, यस, स्क्रीन प्ले भी होता है ना, देखा है ना? यस। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल के सेंस में, यानी कि मेडिकल साइंस में। मेडिकल साइंस में आपने देखा होगा कि जब एक बॉडी होती है, बॉडी को कुछ प्रॉब्लम रहती है तो उसको स्कैन किया जाता है, मशीन के अंदर डाला जाता है, उसकी बॉडी की जैसे एक्सरे निकालना होता है,
यस, हमारे चेस्ट का या फिर हमारे स्केलेटन का, यस, तो एक्सरे भी पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर ओनली। इवन अभी तो ऐसा है कि बच्चों की कुछ जैसे गाड़ी है या फिर दूसरी चीज़ें वो कंप्यूटर द्वारा चलाए जाने की बात हो रही है, यानी कि कंप्यूटर उसको ऑपरेट करेंगे और ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगी, ऐसा। तो आपने मेडिकल साइंस में भी देखा है, अगर आप कभी जाएं, यस, तो आप देख सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर मिलेंगे, यस। किसी चीज़ की रिपोर्ट देखनी हो या जो दूसरा चीज़ करना हो तो वो भी आपको, जो भी आपके बॉडी से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर या फिर रिपोर्ट की मदद से आपको डॉक्टर दिखाता है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट की भी वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट्स के भी वेरियस स्कीम्स होती हैं, यस, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना या दूसरी चीज़ें, यस, जिनको मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका पीएफ नहीं कटता है तो एनपीई, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सेक्टर हैं, यस, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, टेलीफोन एक्सचेंज, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो उनको भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, यस, आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस है वहाँ पे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। इवन प्रॉपर्टी के कागजात में भी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी मिलेगा आपको। इवन आप देखते होंगे कि गाड़ी का लाइसेंस लेना है या आपका आधार कार्ड बनाना है, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से पॉसिबल हो पा रही हैं। अब मैं आपको आगे बात करूँगा किसके बारे में, लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम। लाइब्रेरी आप सब जानते हो, यस, और म्यूज़ियम भी आप जानते हो। आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि लाइब्रेरीज़ जो होते हैं वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, यस। किस लिए यूज़ करते हैं? कि उनके पास कितनी, कौन से इंग्लिश सब्जेक्ट की कितनी बुक हैं, मैथ्स की कितनी बुक है, कितनी बुक बाहर दूसरे लोगों को दी गई हैं पढ़ने के लिए, कितनी बुक रिटर्न हो गई हैं, कितनी बुक हमारे स्टॉक में है। तो ये सब डिटेल रख पाना पॉसिबल है कंप्यूटर की मदद से। ऐसे ही यहाँ पे और भी बताया गया है, ये सब्जेक्ट वाइज लिस्टिंग बनाई जा सकती है डिफरेंट, और वो इजी और फास्ट। अगर आपको किसी नंबर की बुक नहीं मिल रही तो तुरंत उस पर सर्च करिए, उस सॉफ्टवेयर में आपको ईजिली मिल जाएगा, यस। न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी आप देखेंगे, यस। तो क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ पे ये दिया गया है कि अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल नो लॉन्गर बाय न्यूज़पेपर और मैगजीन बट रीड ऑनलाइन वर्जन, यानी कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेपर पढ़ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं, यस। और आप फिर यहाँ पे देखेंगे कि म्यूज़ियम में भी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होके आती है, उसके बारे में बताते हैं। वहाँ पे भी कोई टॉपिक है, यस, या आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वो सब चीज़ें आपको, यस, डिस्प्ले में नज़र आती हैं, तो वो बताते हैं, यस। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर को देख सकते हैं। फिर आता है मोबाइल कंप्यूटिंग, यानी कि मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि मोबाइल, एक तो मोबाइल का मतलब ये भी होता है कि मूव करना, किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मोबाइल कंप्यूटिंग इज़ टेक्नोलॉजी वेयर यू आर एबल टू ट्रांसमिट वीडियो, वॉइस, डेटा यूजिंग वायरलेस डिवाइस और अ कंप्यूटर विदाउट कनेक्टिंग फिजिकल फिक्स लाइन और लिंक। प्यारे बच्चों, कितनी अच्छी बात है ना कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर हो जाता है वायरलेस तरीके से। जिस तरह आप वाईफाई चला पाते हो या ब्लूटूथ से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फ़ाइल शेयर कर लेते हो, यस। तो चीज़ें जो हो गई हैं वो वायरलेस तरीक़ों पे काम कर रही हैं, या फिर एक मोबाइल से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रही हैं, ऐसा। आप किसी का लोकेशन भी चेक कर सकते हो, यस। आप मल्टीपल डिवाइस को भी कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट जैसे वाईफाई कनेक्ट होता है, यस। वायरलेस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में आपको आपका स्मार्टफोन दिया गया है। आपके स्मार्टफोन में कैमरा है, यस, ढेर सारे फीचर्स हैं, फ़ोटो गैलरी है, क्रोम ब्राउज़र है। तो ये सब चीज़ें भी आपको दी गई हैं। ऐसे ही टैबलेट कंप्यूटर के बारे में भी आपको बताया गया है, यस। और फिर यहाँ पे पीडीए दिया गया है। पीडीए क्या दिया गया है? पीडीए, जैसे इट इज़ एन ओल्डर डिवाइस विच एक्ट एज अ कंप्यूटर। पैड्स आर यूजली वेरी कॉम्पैक्ट एंड कैन बी कैरीड इन द पॉकेट एंड डज नॉट हैव अ वेरी रिच फंक्शनलिटी। तो ये ऐसे डिवाइस हैं जो पुराने थे, यस, कंप्यूटर स्मार्टफोन की जगह पे यूज़ हुआ करते थे। अब इन डिवाइस का ज़्यादा यूज़ नहीं रह गया क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। लास्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है 17(1) में पब्लिशिंग। पब्लिशिंग का मतलब क्या दिया गया है? कंप्यूटर जैसे एक मेन रोल प्ले करता है, यस, पब्लिशिंग इंडस्ट्री, यानी कि यस, चीज़ों को पब्लिश करना। पब्लिश यानी एक दूसरे तक पहुंचाने में। जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ एबल टू हैंडल ऑल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिशिंग। People now use word processor to write and add document, printing all of kind of books, poster,
फ्लायर और इवन न्यूज़पेपर बीन डिजिटाइज्ड। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो चीज़ें आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, दूसरे तक पहुंचाना चाहते हो, उन सब के माध्यम के लिए भी आपको कंप्यूटर यूज़ होता है। और लास्ट में आपको यहाँ पे दिया गया कि कंप्यूटर आप डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हो। तो कंप्यूटर आप डेली लाइफ में ऐसे भी यूज़ करते हो, जैसे किसी .com से आप ग्रॉसरी खरीद रहे हो, मेडिसिन खरीद रहे हो, टिकट बुक कर रहे हो, किसी वेबसाइट पे जा रहे हो या स्कॉलरशिप भर रहे हो, या फिल्म या कार्टून देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट जगहों पर आपने कंप्यूटर का यूज़ देखा है प्यारे बच्चों। ओके, तो बच्चों ये हमने 18 फील्ड्स के बारे में पढ़ा जिसमें आप कंप्यूटर को देखते हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है प्यारे बच्चों। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 में।